नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। स्वराज करियर में आज बात करेंगे पुलिस में कैसे बनाए अपना करियर, घरेलू हिंसा, साइबर फ्रॉड और चोरी और अन्य वारदातों के बारे में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड डीएसपी विजय कुमार पुंज जी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल से। सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। नमस्कार मैडम। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं हाल ही में वरिष्ठ उप पुलिस अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ और उसके बाद मेरे सीनियर पूर्ववर्ती मुख्य प्रशासनिक अधिकारी लल्ली साहब के कदमों पर चलते हुए और उनके रिकमेंडेशन पर मैंने भाभा विश्वविद्यालय ज्वाइन किया है जी। और इस संस्था के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2018 में ही ये भाभा विश्वविद्यालय का चलन प्रारंभ हुआ है और ये 6 वर्षों में भारतवर्ष के नामचिन्ह विश्वविद्यालयों में गिना जाता है और यहाँ की 14 फैकल्टीज के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही प्रतिभावान निकले हैं, जिसमें से 7 छात्र तो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज में सेलेक्ट हुए हैं। इसमें से एक हमारा छात्र जो है वो इसरो में जो चंद्रयान 3 था उसकी जो टीम थी उसमें वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। इसी तरीके से अमरजीत कुमार वर्मा, इनको राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा संस्थान ने सम्मानित किया है और उससे भी हमारी संस्था गौरवान्वित हुई है। ये डेंटल चिकित्सक रहे हैं और इनका सिलेक्शन बहुत ही हमारे संस्था के लिए गौरवपूर्ण रहा है। और इसके अलावा भी हमारे पूरी संस्था में अनुशासन पर, छात्रों के अनुशासन पर बहुत ध्यान दिया जाता है और यहाँ जितने भी छात्र आते हैं उनको यातायात के नियमों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी बिना हेलमेट के हमारे यहाँ कोई भी छात्र अंदर नहीं आ सकता है। कोई आगंतुक भी है तो उसको भी हम लोग अलाउ नहीं करते हैं और उनको बाहर पार्क करना पड़ता है गाड़ी, ताकि अगली बार जब वो आए तो हेलमेट के साथ ही प्रवेश करें। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सारी जो फैकल्टीज हैं उनके छात्राओं को बहुत अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी हाल ही में हमारी एक फैकल्टी, जो सारी फैकल्टीज के स्टूडेंट्स हैं वो राजकोट में जा रही हैं गुजरात में और वहां पर इंडिया के सारे जितने डीआरडीओ, आर्मी के सारे चीफ, एचएएल और सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और इन सब के हेड आते हैं और वो लोगों को मोटिवेशन करेंगे, हमारे छात्रों को उनमें भर्ती कैसे होना है इत्यादि सारी चीजों के, और उनका डिमॉन्स्ट्रेशन भी होगा और उनको भौतिक आध्यात्मिक चरित्र के लिए जागरूक किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा और इनको बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलता है और इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो इस ऐसी संस्था का मैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हूं और मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है कि मैं आपकी इस चैनल में आया हूं। बिल्कुल सर, आप पूर्व वरिष्ठ डीएसपी रह चुके हैं और अभी आपने हेलमेट का जिक्र किया। यदि हेलमेट की बात करें, यातायात को लेकर बात करें, यदि पुरुषों की तुलना ये देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं अक्सर जो है हेलमेट नहीं लगाती है और पुलिस के द्वारा उनको रोका भी नहीं जाता है। कई बार पुरुषों के मन में सवाल उठता है। जी जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। कानून की दृष्टि में सभी बराबर हैं जी। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूं कि महिलाएं अपने बालों की वजह से डैंड्रफ ना हो और हेलमेट पहनने से उनके बाल भी झड़ते हैं, तो वो उनके एटीट्यूड में रहता है कि वो लोग हेलमेट नहीं लगाती हैं और उनको यदि आप हेलमेट पहनाना है तो उसके लिए हमारे यहाँ बहुत अभियान चलते हैं। बहुत हम लोग गुलाब का फूल देकर के चौराहों पर और कॉलेजों में जाकर के ये सब बारे में बताते हैं। लेकिन एक उजला पक्ष ये भी है कि दुर्घटनाओं में युवा लड़के ज्यादा एक्सीडेंट में मारे गए हैं बनिस्बत महिलाओं के। तो उनका ये सेंस तो है, अच्छी बात कि वो लोग दुर्घटना में कम घायल होती हैं। लेकिन जहां तक हेलमेट लगाने के लिए उन पर कठोरता से कार्रवाई करने की बात है तो वो इस समझाइश की जरूरत है। हाँ, वो इस बात का फायदा उठा लेती हैं कि उनके साथ बदतमीजी की गई है और ये आरोप ऐसा है कि इसमें कोई भी अधिकारी वरिष्ठ मानने का अधिकारी तैयार नहीं होता है और ये सिद्ध होता है। एक प्रकार की जांच में वो फंसाया जा सकता है, तो लीनियंसी अपनाई जाती है और उस महिला को हेलमेट के बगैर भी जाने दिया जाता है जी। लेकिन उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस करती भी है, लेकिन यदि विवादित स्थिति बनती है तो पुलिस बचती है जी। बिल्कुल। यदि सर पुलिस की बात करें, पुलिस में कोई जाना चाहता हो, वो पुलिस की तैयारी कैसे करे? देखिए, आपको कोई भी चीज
इंफॉर्मेशन सिस्टम पे ही चलती है। आपकी जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, उसकी परीक्षा की तैयारी कैसे करना है, कौन सी बुक्स आपको पढ़ना है, फिजिकल में क्या क्या आपके एग्जामिनेशंस होंगे, आपको क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनकी पूरी माहिती आपको उठानी पड़ेगी। उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा पुराने पुलिस अफसरों से, वर्तमान पुलिस अफसरों से। ये आप जब चर्चा करेंगे और जब वो ज्ञान हासिल करेंगे तब आप तैयारी करेंगे। जब इसके बाद आप तैयारी करेंगे तो आपकी जीत, सफलता सुनिश्चित है, उसमें आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, यदि देखा जाए पुलिसिंग की बात करें, पुलिस की जो जॉब होती है वो कितना चुनौतीपूर्ण होता है? पूरे विश्व में जो सब इंस्पेक्टर या थानेदार है, या यूपी में उसको दरोगा कहते हैं, सारी पिक्चरें यदि आप देखेंगे तो वो इस पद के व्यक्ति को, क्योंकि वो सीधा इंप्लीमेंट करता है कानूनों का, उसकी शक्तियां असीम हैं। वो जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं वो उसको नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक सत्ताओं का और विभिन्न सत्ताओं का उपयोग करते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। तो ये एक राक्षसों का और देव तत्वों का लड़ाई है, और ये हर जगह है। तो पुलिस में विशेष तौर पर होता है, सारी फिल्में पुलिस के ऊपर ही बनाई जाती हैं, चाहे अमेरिका की हो, काउबॉय के रूप में हो, या शेरिफ के ऊपर हो, या जापान या यूरोप में या भारत में। तो आपने भी मुख्य फिल्में जितनी भी देखी होंगी उसमें पुलिस का किरदार बहुत चैलेंजिंग है। जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन को किस तरह से अपराधी घायल करके पटरी पे फेंक देते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत है कि वो बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करता है। तो ये जो लड़ाई है ब्लैक पावर और देवत्व की या और राक्षसों की, वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। यदि भाभा यूनिवर्सिटी की बात करें, भाभा यूनिवर्सिटी से कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और क्या कुछ खासियत है? 14 फैकल्टीज हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, जिसमें एमबीबीएस का, डेंटल का, नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, आपका पैथोलॉजी का, आपका आर्ट्स का, कॉमर्स का, लॉ का, एमबीए और होटल मैनेजमेंट। तो ये सारी फैकल्टीज पूरी होती हैं और बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं और सबको जॉब ओरिएंटेड पास आउट पर अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। जी बिल्कुल। अब पुलिस की ओर चलेंगे। यदि एसआई की बात करें, एसआई की तैयारी कैसे करें? हमारे समय में तो बहुत सिंपल था, अभी भी उसमें बहुत मॉडिफिकेशंस हो गए हैं। मैं अपने समय के बारे में आपको बताता हूं और लेटेस्ट भी आपको बताता हूं। हमारे समय में यह था कि आपके रीजनिंग टेस्ट होते थे कि आपको आधे घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, तो आप को उसमें मास्टरी होगी तो भी आप सफल हो जाएंगे। तो उपकार प्रकाशन की रीजनिंग टेस्ट की बुक्स मिलती थी। आपको एक हिंदी के ऊपर निबंध लिखना पड़ता था, एक इंग्लिश का आपको निबंध लिखना पड़ता था, और आपको एक जनरल नॉलेज का पेपर होता था। उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता था। फिजिकल टेस्ट में आपको गोला फेंक और लॉन्ग जंप, हाई जंप, बर्मा ब्रिज, टार्जन स्विंग और 11 फीट की दीवार को क्रॉस करना, और 100 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर सॉरी, और इन सबको आपको पास करना पड़ता था और फिजिकली आपको बहुत फिट रहना पड़ता था। और उसके बाद इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता था। फिर आपको साल भर के लिए सागर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण लेना पड़ता था और प्रशिक्षण के पश्चात फिर इंदौर में 1 महीने के लिए आपको आर्म्स ट्रेनिंग और फिर 15 डेज का जंगल टैक्टिक्स की नक्सलाइट या बाकी जो लोग हैं उनसे कैसे आप जंगल टैक्टिक्स में प्रशिक्षित हो सकते हैं। तो इस तरह का एक लंबा शेड्यूल होता है और आपको हर तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। जी बिल्कुल। अब साइबर फ्रॉड की ओर जाएंगे। यदि साइबर फ्रॉड की बात करें, लगातार साइबर फ्रॉड जो है उससे केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैसे सावधानी रखें, सतर्कता रखें और जागरूकता कैसे लाए? ये तो आपके व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि जैसा एक्सीडेंट के बारे में एक स्लोगन है कि विजिलेंस प्रिवेंट ऑल द एक्सीडेंट्स एंड लक प्रिवेंट्स फ्यू एक्सीडेंट्स। तो जब तक आपको माहिती नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो यदि आप बैंकिंग कर रहे हैं, नेट पे बैंकिंग कर रहे हैं, या आप सर्फिंग कर रहे हैं किसी भी मोबाइल पर या कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर, तो आपको बहुत से वायरस
मतलब मैं फिर आपको जी। बताना चाहूंगा कि जी। बुरे लोग और अच्छे लोग हैं, तो बुरे लोग इस बात की ताक में रहते हैं कि आप कहाँ गलती करते हैं। जी। आपने डिस्कवरी भी देखा होगा, जी। अपनी यहाँ की जो जातक कथाएं हैं उसमें भी ये बातें बताई जाती हैं कि डिस्कवरी में हिरण का वो बच्चा या किसी भी जानवर का बच्चा जो माँ बाप का कहना नहीं मानता है, उनसे अलग झुंड से जाता है, वो शेर या लकड़बग्घा या लोमड़ी वो उसको सेलेक्ट करते हैं और उसको शिकार करते हैं। वैसे ही आपके साथ साइबर में भी है कि आपने लापरवाही पूर्वक अनवांटेड साइट को यदि आपने टच किया तो आपका हैक हो जाएगा और आपके अकाउंट्स में से पैसा कम हो जाएगा। या आपने अननोन टेलीफोन को, जैसा स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है छोटी उम्र से ही कि नेवर टॉक टू अ स्ट्रेंजर, यदि आप किसी अननोन टेलीफोन नंबर को यदि नहीं सुनते हैं, उसको अटेंड नहीं करते हैं, तो आप बच सकते हैं। जी बिल्कुल। यदि अब घरेलू हिंसा की बात करें, घरेलू हिंसा को कैसे रोके, यदि ताजा मामले की बात करें, ताजा सुसाइड की बात करें, अतुल सुभाष जी का, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए उनके 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो ने। सिस्टम पर भी सवाल है ये। जी जी। तो देखिए, समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं। पहले परिस्थितियां ये थी, आज से कई साल पहले, कि महिलाओं पर बहुत अत्याचार होते थे। शादी होने के बाद ही दहेज प्रताड़ना के इतने केसेस आते थे कि जलकर आत्महत्या करने के। तो संसद ने और सरकारों ने उस पर नियम कानून लाए और जब उसका कठोरता से पालन किया गया, तो मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। मैं एसडीपी बैतूल था। मैंने जाते साथ ही वहां जब इस तरह की एट्रोसिटीज की घटनाएं आई तो मैंने 12 लगातार केस दर्ज किए और न सिर्फ एफआईआर दर्ज की और अनुसंधान में उनको उसी दिन फर्स्ट डे ही मैंने सारे कल्प्रिट्स को, चाहे उसकी सास हो, ससुर हो, ननन, भाई या जेठ हो, उन सबको गिरफ्तार किया और उनको चार्जशीटेड किया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगले महीने से मेरे उसमें ग्राफ में महिलाओं पे अत्याचार बिल्कुल नगण्य से हो गए और एक मैसेज गया और सारी बहुएं ठीक हो गई, उनको अच्छे से रखने लगा। यदि कोई एक आध बीच में दुर्घटना भी हुई तो माँ बाप, जिन लड़की के माँ बाप हैं, उनको सुनवाई करना पड़ता है। यदि वो लिख के देते हैं कि हमारी लड़की के साथ दहेज की बात पर या अत्याचार हुआ है, तभी हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उन सब ने बोलना शुरू किया कि हमारा दामाद हमको बहुत अच्छे से रखता था, बेटी को उस इशू नहीं हो रहे थे, इस वजह से वो बीमार रहती थी, इस वजह से उसने आत्महत्या की है, तो हमको क्लोज भी करना पड़ता है। तो वैसे ही आज की समाज में, परिप्रेक्ष्य में ये स्थिति आ गई है कि पुरुष कम अत्याचार कर रहे हैं, महिलाएं पुरुषों पर, अपने पति पर अत्याचार कर रहे हैं। जो आपने अभी एलोबरेट किया, ये बताता है कि सास का जो स्टेटमेंट है कि तुमने अभी तक आत्महत्या नहीं की, तो ये पराकाष्ठा की स्थिति है। तो इस पर भी सरकारों को, संसद को कानून बनाने पड़ेंगे कि पुरुषों को भी प्रोटेक्ट किया जाए और उनको सुनवाई की जाए। और पुलिस ने यथानुसार, स्थानीय पुलिस ने उसमें निर्णय भी लिया है और वो सब लोग गिरफ्तार भी होंगे। प्रथम सूचना पत्र भी दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल। डिजिटल अरेस्ट की बात करेंगे। डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2-2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, इसमें कैसे सावधानी बरतें? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये इस बात को लिए अवेयर करता हूं कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानून या कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपको टेलीफोन के बातचीत से ही आपको घर पर गिरफ्तार कर लिया जाए, बंधक कर लिया जाए, नजरबंद कर दिया जाए। तो आपको इसके पीछे जो रैकेट है, वो ये इस बात को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बहुत से डेटा से, बहुत से सूत्रों से। यदि आपने कहीं भी गलत किया हुआ है और वो सामने वाले को मालूम है, तो वो इस बात पर आपका पैनिक बटन दबाता है बातचीत से, और आप उसके अनुसार फिर अपने आप को मोल्ड करते चले जाते हैं और अपनी अधीनता, उसकी अधीनता में चले जाते हैं। तो आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। तो ये सिम है कि अवेयर रहें, सतर्क रहें, कानूनों को जाने, तो आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगर आज की ही बात करें, आज के डिजिटल अरेस्ट की, तो एक ठग का फोन आया, लेकिन उसने सूझबूझ से जो है ठगी को रोक लिया। इस तरीके की जागरूकता की जरूरत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये स्कूलों में भी बताया जाए, कॉलेजों में भी बताया जाए, घरों में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बताएं, और जो भी उनसे मिलने आए सब के सब इस पे यदि चर्चा करने लगेंगे तो ये अवेयरनेस, बिल्कुल जैसे वीडियो वायरल होता है वैसी इंफॉर्मेशन भी वायरल हो सकती है। बिल्कुल, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है और हताश होने की जरूरत नहीं है। सतर्क रहिए, खुश रहिए। बिल्कुल। यदि भाभा यूनिवर्सिटी की बात करें तो भाभा यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप और प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करवाता है।
बिल्कुल पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है और सक्सेसफुली हमारे स्टूडेंट्स कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब पा रहे हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ सारे फैकल्टीज में स्टूडेंट्स की संख्या जो प्रिस्क्राइब्ड है वो पूरी भरी मिलती है। जी बिल्कुल। और क्या कुछ भाभा यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? ये सारी फैकल्टीज पे हम लोग मार्शलिंग करते हैं, और हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो बहुत ही हाईली प्रोफेशनल हैं, और हर क्षेत्र के प्रोफेसर्स हैं। इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, मनोरंजन में हमारे डब्बू अंकल हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, पहले विदिशा में थे। आपने उनको टीवी चैनल्स में देखा होगा डांस करते हुए। और हमारे यहाँ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 14 किलोमीटर के रेडियस में हमारा खुद का रेडियो है, जो हमारे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं या जो भी हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो रेडियो जॉकी के रूप में उसका उपयोग करें, अपने सिंगिंग का स्किल का, शायरी का, कविताओं का। तो वो उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं हम। और हमारे यहाँ स्पोर्ट्स का भी बहुत स्कोप है। अभी फरवरी में हमारे यहाँ स्पोर्ट्स होंगे, और हमारे लड़के जो हैं इंटर यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया में जाते हैं। और लड़कियों को विशेष तौर पर आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट और उनकी जो है सेमिनार लगाए जाते हैं। ट्रैफिक की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम यहाँ पर हमारे एक छोटा सा जो यातायात के चिन्हों का है वो लगा करके उनको प्रशिक्षित करते हैं, जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। और उनको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो प्रशिक्षण है वो भी एक प्रकार से वो रूटीन में उनको आ जाता है कि पार्किंग कैसे करना है, पार्किंग का सेंस कैसा है, स्पीड ब्रेकर के पहले कैसे गाड़ी को कंट्रोल करना है, और जो चिन्ह है यातायात के कि कहाँ पर लेफ्ट है, कहाँ पर स्कूल है, वो हमारे यहाँ ऑलरेडी स्कूल कॉलेज के उसमें प्रीमाइसेस में लगे हुए हैं, और उससे वो प्रशिक्षित भी होते हैं जी। और हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उच्च स्तर की प्रदान की जाती है। जी बिल्कुल। भाभा यूनिवर्सिटी ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट कराता है? जी मैंने आपको बताया 14 फैकल्टीज हैं, वो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर करती हैं। और क्या कुछ भाभा यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? आपको अच्छा कैरियर चाहिए तो आप भाभा यूनिवर्सिटी को चुने। हम उसको प्रमोट भी करते हैं, और उस पर लोगों का विश्वास भी है, और पूरे हिंदुस्तान के कई जगहों के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं और उनको सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जाता है। डिग्री मिलने के पश्चात उनको जॉब ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटीज इतनी हैं कि उससे हमारे सारी फैकल्टीज की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा भरी मिलती है। जी बिल्कुल। यदि बात करें यातायात उल्लंघन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है? बिल्कुल, आपको तैयार रहना चाहिए। आप गलती करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, और आने वाले समय में तो जो कानून है, एक कानून तो एक्सीडेंट के ऊपर भी है जो बन चुका है, लेकिन ड्राइवरों के प्रेशर में उसको सरकारों ने अभी स्थिर करके रखा हुआ है। लेकिन आप गलत करेंगे तो आपको सजा भुगतनी ही होगी। हमारे यहाँ अभी सजा का जो कठोरता है वो थोड़ी सी कम है। आप यही भारत का आदमी इंग्लैंड जाता है, अमेरिका जाता है, तो वहाँ इतनी पेनाल्टीज हैं कि वो इतना अलर्ट होकर गाड़ी चलाता है कि वो एक भी गलती नहीं करता है। वहाँ वो सारे नियमों का पालन करता है। तो आने वाले समय में भारत में भी कठोरता से जब दंड की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो आप मान के चलें कि सब चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, कानूनों को कठोर करना पड़ेगा, जुर्माने की राशि बढ़ानी पड़ेगी, और उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीति ये नहीं चाहती है कि पैसे ज्यादा बढ़ाए जाएं, लेकिन वो बढ़ाने से आपकी एक्सीडेंट पे और दुर्घटनाओं पर, इन सब पर बहुत रोक लगेगा। लेकिन जुर्माने के बाद भी जो लोग हैं वो नहीं मानते हैं, बिना हेलमेट के दिखते हैं, तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए दिखते हैं। देखिए, एक कारण तो ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा विश्व स्तर का शहरों में अभी डेवलप नहीं हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसमें बहुत सी खामियां हैं। तो वो सरकारों को उन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों को सड़कों पर, यातायात पर ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ये बैलेंस बन जाएगा। और अभी थोड़ा सा संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। मतलब ये बहुत सुधार की आवश्यकता है अभी भी दोनों तरफ से। व्यक्तिगत तौर पर हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सा काम करना बाकी है। जी, आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ
वरिष्ठ रिटायर्ड डीएसपी विजय कुमार पुंज जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी। इसी के साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।